दोस्तों, चंद्रग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसने सदियों से लोगों को मोहित और चकित करके उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण 17 सितंबर 2024 को लगने जा रहा है। यह आंशिक ग्रहण होगा जो कई जगहों पर 18 सितंबर को दिखेगा। दोस्तों, जब चंद्रग्रहण लगना शुरू होगा उस वक्त भारत में सुबह हो जाएगी। इस कारण ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इसी वजह से साल के आखिरी चंद्रग्रहण का असर भारत में दिखाई नहीं देगा और न ही इसका सूतक यहाँ मान्य होगा। 18 सितंबर को लगने वाला चंद्रग्रहण भारत के समय के अनुसार सुबह 6:11 से शुरू होकर 10:17 तक रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी का ज्ञान सागर में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल 2024 का आखिरी चंद्रग्रहण 17 सितंबर को लगने वाला है, परंतु भारत में यह 18 सितंबर की सुबह को होगा, क्योंकि जब चंद्रग्रहण लगना शुरू होगा उस समय भारत में सुबह हो चुकी होगी। इसी वजह से इसका कोई भी सूतक यहाँ मान्य नहीं होगा। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है, चंद्रग्रहण कितने प्रकार का होता है, चंद्रग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इससे जुड़ी हुई मिथक और मान्यताएं क्या है और चंद्रग्रहण का हमारे वातावरण पर क्या असर पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं चंद्रग्रहण की प्रक्रिया से। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी तरह चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में पूरे 27 दिन लगते हैं। चंद्रग्रहण की घटना तभी होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो चंद्रग्रहण है वह ज्यादातर पूर्णिमा के दिन ही लगता है। आइए अब समझते हैं चंद्रग्रहण की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सीधे चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है। पृथ्वी सूर्य से आने वाली रोशनी को रोकती है, जिससे चंद्रमा पर छाया पड़ती है। छाया की वजह से चंद्रमा बहुत धुंधला दिखाई देता है और कभी-कभी चंद्रमा की सतह पर एक चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। दोस्तों, चंद्रग्रहण 3 प्रकार का होता है: पूर्ण चंद्रग्रहण, आंशिक चंद्रग्रहण और उपछाया चंद्रग्रहण। आइए बात करते हैं आंशिक चंद्रग्रहण की। आंशिक चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है, जिससे चंद्रमा का एक हिस्सा काला हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह उसमें से कुछ काट रहा है। चूंकि चंद्रमा सामान्य से थोड़ा अधिक पृथ्वी के करीब होता है, इसलिए आकाश में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। छाया चंद्रग्रहण, यह भी एक तरह का चंद्रग्रहण ही होता है। उपछाया चंद्रग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी की भारी छाया यानी पेन्युम्ब्रा से गुजरता है। इस दौरान चंद्रमा का रंग बहुत मामूली सा बदलता है, यानी कि चंद्रमा के रंग में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। इसीलिए इस ग्रहण को देख पाना मुश्किल होता है। यह चंद्रग्रहण दूसरे तरह के चंद्रग्रहणों के मुकाबले कम प्रभावशाली होता है और अक्सर लोग इसको पूर्णिमा का चांद समझने की गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, चंद्रग्रहण को लेकर भारत में कुछ मान्यताएं और कुछ मिथक हैं जिनको लोग सदियों से मानते आ रहे हैं। आइए उन मिथक और मान्यताओं के ऊपर एक नजर डालते हैं। चंद्रग्रहण के दौरान राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे अशुभ फल मिलते हैं। इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु चंद्र ग्रहण को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इससे आंखों पे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सोने से
नकारात्मक सपने आते हैं, इसीलिए ग्रहण के समय सोना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। पुराणों के मुताबिक ग्रहण के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन करने से मनुष्य के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस बात का कोई भी वैज्ञानिक सबूत अभी तक नहीं मिला है कि चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन करने से किसी प्रकार का नुकसान होता है। साथ ही एक मान्यता ये भी है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणें गर्भ में पल रहे शिशु के मानसिक विकास पर असर डालती है। आइए आगे जानते हैं कि भारत में चंद्र ग्रहण का क्या समय होगा। दोस्तों, वैसे तो ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, परंतु चंद्र ग्रहण सुबह 6:11 तक प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद आंशिक ग्रहण 7:42 पर रहेगा और उप छाया ग्रहण जो समाप्त होगा उसका समय होगा 10:17। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रहण का धार्मिक महत्व भी है, तो ऐसा माना जाता है कि राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को ग्रास कर लेने से ग्रहण लगता है। इसीलिए ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वहीं ग्रहण के बाद स्नान, ध्यान और पूजा, जप, तप और दान पुण्य किया जाता है। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब इसके वैज्ञानिक महत्व पे भी नजर डालते हैं। पृथ्वी का आकार चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया से प्राचीन लोगों को यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि पृथ्वी गोलाकार है। चंद्र ग्रहण समय का उपयोग करके चंद्र व्यास की गणना संभव थी। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में धूल की मात्रा का निर्धारण प्रत्येक चंद्र ग्रहण की चमक व अंतराल का अध्ययन करके किया जा सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है, वैज्ञानिक इसके ऊपर बहुत समय से अनुसंधान करते रहते हैं, परंतु हम भारतीय हैं, हम हर चीज को किसी न किसी घटना से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण को भी एक पौराणिक कथा के अनुसार जोड़ा गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस कथा के अनुसार एक बार सारे देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत और विष, 2 कलश की प्राप्ति हुई थी। विष का धारण भगवान शिव ने अपने कंठ में किया था, वहीं अमृत पान के लिए देवताओं और दानवों में होड़ मची थी। दानव अमृत का पान करके अमर होना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु देवताओं को अमर करना चाहते थे। तब देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर सारे दानव मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे कि तभी राहु नामक दानव देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। इसकी वजह से मोहिनी ने राहु को देवता समझकर अमृत पिला दिया। राहु के असली वेश को सूर्यदेव और चंद्रदेव पहचान गए और उन्होंने भगवान विष्णु से राहु का असली रूप बता दिया। राहु के सच का पता चलते ही विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन काट दी, परंतु अमृत पीने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो पाई और उसका शरीर 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा राहु और दूसरा हिस्सा केतु बना। ये दोनों ही उपग्रह माने जाते हैं। इस घटना के बाद से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, जिसके कारण पूर्णिमा के दिन राहु चंद्रमा को अपनी छाया से ग्रसित कर देते हैं, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ-कहाँ दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में बसे लोगों को 17 और 18 सितंबर 2024 की रात को हल्का आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखेगा। दोस्तों, अंत में हम बात करते हैं कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका जानवरों पर क्या असर होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान जानवरों को घबराहट और बेचैनी होने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता है
कि क्या हो रहा है और वे अपने रोज के रूटीन से भ्रमित हो जाते हैं। टिड्डे जो रात को आवाजें निकालते हैं, अचानक शोर मचाना शुरू कर देते हैं और रोशनी होते ही चुप हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान मुर्गे सो जाते हैं और ग्रहण खत्म होने पर बांग देने लगते हैं। मधुमक्खियां भी फूलों से हटकर अपने छत्ते में घर लौटने लगती हैं और दिन रात को लेकर उन्हें भी भ्रम हो जाता है। बकरी प्रजातियां ग्रहण के दौरान ब्रेकडाउन की शिकार हो जाती हैं। वे अपने ही जालों को तोड़ने लगती हैं और बेचैनी दिखाती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जानवरों के पास कोई घड़ी नहीं होती है। वो दिन और रात के उजाले और अंधेरे से ही अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।